राधे राधे। बंधुओं, जीवन में कभी भी गलत मार्ग पर न चलें, कभी भी असत्य का साथ न दें, क्योंकि गलत मार्ग पर यदि चलेंगे तो भले ही आप मंजिल तक जल्दी पहुंच जाएं, यदि आपने असत्य का साथ दिया तो हो सकता है कि आपकी लोगों में पहचान बढ़ जाए, आपका कार्य जल्दी हो जाए, लेकिन इससे आप कभी भी अनुकरणीय नहीं बन सकते। अर्थात आप कभी ऐसे नहीं बन सकते कि लोग आपको देख करके कुछ सीखें। अब आप कहेंगे कि हमसे लोग सीख करके क्या करेंगे? तो बंधुओं, ये जो जीवन है ना, ये तो निकल जाता है, जैसे तैसे करके लोग जी लेते हैं। कुछ ऐसा कर चलो कि आपके न होने पर भी लोग आपको याद रखें। एक बड़ी ही प्यारी कथा है, मैं आपको श्रवण कराना चाहता हूं, जिससे आप समझें कि सत्य के मार्ग पर चलने का परिणाम क्या होता है। भगवान राम जिस समय माता सीता की खोज कर रहे थे, तो वहां पर उन्हें पता चला कि सुग्रीव और बाली दो भाई हैं। उनमें से यदि आपने किसी से मित्रता कर ली तो माता सीता की जो खोज है, माता सीता का जो पता है, वो आपको जल्दी मिल जाएगा। बाली और सुग्रीव दो व्यक्ति, दोनों भाई हैं और दोनों का ही भगवान के चरणों में प्रेम बराबर है। तभी तो बाली ने अंत समय में कहा भगवान से, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण के ही नाथ मोहि मारा। मैं आपका बैरी हो गया, सुग्रीव आपके लिए प्यारा हो गया, आपने मुझे क्यों मारा? भगवान ने तो उसको जवाब दे दिया कि तूने अपनी पुत्र वधू को, अर्थात छोटा भाई पुत्र के समान होता है, तूने उसकी पत्नी के साथ गलत व्यवहार किया, उसको अपने साथ में रखा, और ऐसे को मारने का कोई अपराध नहीं होता है। कहने का अर्थ है बंधुओं, मैं जो बात आपको बताना चाहता हूं कि यदि भगवान ने सुग्रीव को छोड़ करके बाली से मित्रता कर ली होती तो माता सीता का पता लगाने में उनको ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता, और यदि पता चल भी जाता तो भगवान ने इतनी लंबी सेना तैयार की और समुद्र में पुल को बांधा, फिर गए, कितने दिनों तक युद्ध चला, कितने लोग मरे। अगर वही भगवान ने बाली से मित्रता कर ली होती तो शायद ये युद्ध आधा दिन भी नहीं चलता, क्योंकि आपको पता है कि बाली यदि किसी के सामने युद्ध करने को जाता था तो जो सामने से युद्ध कर रहा है उसकी आधी शक्तियां बाली के अंदर पहले ही आ जाती थी। दूसरी बात, बाली पहले ही रावण को हरा चुका है, उसको 6 महीने तक कांख में दबा करके घूमता रहा, तो उसे रावण को मारने में टाइम नहीं लगता, समय नहीं लगता। लेकिन इतना सब जानते हुए भी भगवान ने उसका साथ नहीं स्वीकार किया, अपितु उसको मार दिया। अगर भगवान ने उससे मित्रता कर ली होती, अगर श्री राम जी ने उससे मित्रता कर ली होती तो इतना समय नहीं लगता, वो आधे दिन में ही युद्ध को जीत जाते, रावण को मार देते, माता सीता को ले आते। लेकिन यदि भगवान राम ने ऐसा किया होता तो आज हम उनकी कथा को आपको इस संदेश के माध्यम से नहीं पहुंचाते। हम कहते हैं ना, राम की जो लीला है, राम ने जो किया वो अनुकरणीय है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उन्होंने जो कार्य किया उसका अनुसरण करना चाहिए, उस मार्ग पर हमको चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि राम ने अपने जीवन में कभी भी गलत का साथ नहीं दिया, कभी भी असत्य का साथ नहीं दिया। तो बंधुओं, असत्य बोल करके, गलत मार्ग पर चल के आप मंजिल तक जल्दी तो पहुंच सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं बन सकते कि कोई आपके मार्ग पर चलना चाहे। यहां तक कि यदि आप असत्य बोल करके आगे बढ़ेंगे तो आपके बच्चे भी आपका साथ नहीं देंगे। इसलिए अपने जीवन में सत्य के मार्ग पर चलना सीखें
और जो आपसे मिलते हैं, जो आपको जानते हैं, उन्हें भी सत्य के मार्ग पर चलना ही सिखाएं। क्योंकि जब तक आप नहीं चलेंगे सत्य के मार्ग पर, तब तक आप किसी को शिक्षा नहीं दे सकते। इसलिए सदैव जीवन में भगवान राम की तरह अपने जीवन में सत्य के मार्ग पर चलें और कभी भी गलत मार्ग पर न चलें। राधे राधे।